कि हरियाणा में इस समय इतना घमासान होगा, इतना घमासान होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। वो जो भी चुनाव लड़ रहा है इलेक्शन का उसमें हरियाणा में, उसके दिमाग में एक ही बात है, मैं तो सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा। यानी इस बार तो ऐसे लगता है कि हरियाणा का लड़ने वाला हर कैंडिडेट वो सीएम बनना चाहता है और दूसरा संतुलन है बिगड़ेगा। वो पहले भी हमारे यहाँ आम चुनाव में उसको बहुत जो है वो बदलाव आ चुका है, बदल चुका है। लेकिन अब ये जो हरियाणा का चुनाव इस बार समझ लीजिएगा कुंडली के आधार पर एक होता है ना, हिस्टोरिकल चुनाव होगा। नमस्कार, मैं आज एक बार फिर से हिंद वॉइस चैनल पर आपसे हरियाणा के बारे में बात करने आया हूँ। हरियाणा के चुनाव के बारे में बात करूँगा। इससे पहले भी मैंने इस पर बात किया, एपिसोड दिए हैं, कई एपिसोड दिए हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सही निकली हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो हरियाणा की स्थितियाँ बदल गई हैं। लगभग दोनों पार्टीज़ की सीटें जो हैं डिक्लेयर हो चुकी हैं। और उससे पहले मेरा एक आग्रह है कि इस फ़ोन की स्क्रीन पर जो है एक हिंद वॉइस चैनल का नंबर जा रहा है और मेरा भी नंबर जा रहा है, उसे आप लोग जो हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे लिए इस नंबर पर मेरी टीम से बात कीजिएगा। मेरे से परामर्श करने के लिए मेरी टीम से बात कीजिएगा। और हरियाणा के बारे में जो ख़ास स्थितियाँ इस समय बन गई हैं वो बहुत भयंकर मानना चाहिए। चुनाव है मगर एक अजीब, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि हरियाणा में इस समय इतना घमासान होगा, इतना घमासान होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ यही है कि एक चीज़ सबसे पहले जान लीजिएगा कि जो हरियाणा का जन्म है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो वर्तमान स्थितियों में कुछ उसकी कुंडली और इस राज्य की कुंडली, मेरा मतलब है, प्लस इस देश की कुंडली और इस देश की कुंडली, राज्य की कुंडली, तो मिलकर जो है कि जो अस्थिरता का वातावरण, मैं बार बार कहता हूँ, जो 2 प्लैनेट बनाते हैं राहु और शनि, वो इस समय घातक स्थितियों में आए हुए हैं। मतलब बड़बोले हुए कुछ भी कह सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। और ये सारी स्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं। मैं तो प्लैनेट्स के आधार पर बात करूँगा। और अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मान लो 14 सितंबर से जो है ये जो है चंद्रमा मकर में आएगा। 14 सितंबर, आज जब मैं बात कर रहा हूँ 12 सितंबर है, तो 14 से जैसे ही मकर में आएगा और घमासान बढ़ जाएगा। यानी जैसे होते हैं ना कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ेंगे कि तूने ये किया, वो कहेगा तूने ये किया। तो जो भाषिक संतुलन है बिगड़ेगा। वो पहले भी हमारे यहाँ आम चुनाव में उसको बहुत जो है वो बदलाव आ चुका है, बदल चुका है। लेकिन अब ये जो हरियाणा का चुनाव इस बार समझ लीजिएगा कुंडली के आधार पर एक होता है ना, हिस्टोरिकल चुनाव होगा। क्योंकि स्थितियां जब देश की बदली तो 30 साल बाद प्लैनेट्स बने। अब जो चुनाव हुए हैं उसमें जो भी फ़र्क आया आपके सामने है। दल हैं, कुछ बढ़ गए, कुछ कम हुए, जो भी है, किसी की पावर गई, किसी की कम। लेकिन अब तो हरियाणा की एक अजीब गति बन गई है। गति क्या है कि यहाँ हर कैंडिडेट, मेरे पास कईयों की कुंडलियाँ, मैं आपसे बात करूँगा कि वो लोग तो चाहते ही हैं जिनको एक क्रेडिट मिलना चाहिए था और वो था। लेकिन उसके अलावा भी जो है जितने लोग हैं वो जो भी चुनाव लड़ रहा है इलेक्शन का उसमें हरियाणा में, उसके दिमाग में एक ही बात है, मैं तो सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा। यानी इस बार तो ऐसे लगता है कि हरियाणा का लड़ने वाला हर कैंडिडेट वो सीएम बनना चाहता है। और दूसरी तरफ जो है केवल सीएम नहीं बनना चाहता, वो जो है जैसे होता है ना, सिर्फ लड़ाई सीएम की है। आप ऐसा समझिएगा कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि सरकार को चाहिए कि हरियाणा में ओपन इलेक्शन कर दें, सीएम का डायरेक्ट इलेक्शन कर दें, तो हर कोई भरेगा। यानी इतने कैंडिडेट हो जाएंगे कि चुनना मुश्किल हो जाएगा।
ये स्थितियां हरियाणा में बन चुकी हैं। और इतना ही नहीं, शुक्र जो है 18 सितंबर तक अभी कन्या में चलेगा। आप समझ लीजिएगा इसका भयंकर दो चीज़ें, एक तो धन पैसा जो है वो इधर उधर होगा चीज़ों को तोड़ने से। आज हम 12 बात कर रहे हैं, 18 सितंबर से जो है वो कन्या में आना है, तो 18 सितंबर के बाद शुक्र अपना काम करेगा, कैंडिडेट टूटेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैठ सकते हैं, वो जो है किसी की फेवर में बैठ जाए। बड़ी अजीब थी, और हुआ भी इस बार अजीब है। जिस दल ने, किसी भी दल ने, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अगर किसी को सीट नहीं दी है या पुरानी सीटों को कैंसिल किया है तो वो अपना इंडिपेंडेंट खड़ा होगा। सीधी सी बात है, 90 सीटों का खेल है, 90 उनकी 90 इनकी डिक्लेयर हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, जो एक ही जगह से भाजपा के कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट को सीट नहीं मिली, विधायक को सीट नहीं मिली, नए को सीट मिल गई तो उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ की इलेक्शन इकोनॉमिक्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है, मैंने बताया कि चंद्रमा जैसे ही मकर में आएगा वो सारे मुंह खोल कर दहाड़ कर जो है वो एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे। और बुध जो है वो 23 सितंबर तक जो है वो कन्या में रहेगा। तो शुक्र कन्या में 18 सितंबर तक, बुध जो है कन्या में 23 सितंबर तक। तो आप मान लीजिएगा, अब मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूँ क्या चक्कर पड़ेगा। पहले क्या होगा, 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक इतना घालमेल हो जाएगा कि जिसे कहते हैं ना लठ चलना, लठ चलेंगे चुनाव में, मंच टूटेंगे। कुछ प्लानिटरी मूवमेंट ऐसा, वो 5 दिन का ऐसा फेर है। उसके बाद क्या है कि 18 तक वो है और 23 सितंबर तक वो है। तो 18 और 23 के बीच में फिर जो है जिसे कहना चाहिए ना उग्रता बढ़ेगी, उग्रता बढ़ जाएगी चुनाव के लिए। और उससे ज़्यादा जो चक्कर पड़ेगा, क्योंकि जो है एक तरह से आप मान लीजिएगा कि सूर्य भी बदल रहा है, सूर्य सिंह से कन्या में आ रहा है। तो आप समझिएगा कि बुध कन्या में है, शुक्र कन्या में है और सूर्य भी आ रहा है। तो बल किसे मिलेगा, बल तो कन्या बलशाली हो गई ना। तो अब जो है हरियाणा में जो बोलबाला होगा दो चीज़ों का, इसको कहते हैं लव एंड अफेक्शन वगैरह कहते हैं, लेकिन उसको छोड़िएगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे बड़ी चीज़ होगी किस किस ने क्या फ्रॉड किया, पुराने कैंडिडेट्स ने कितना पैसा खाया, पुराने कैंडिडेट जो हैं अब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे पर जो है चढ़ाई की जाएगी, लड़ाई की जाएगी। और साथ में कहीं ना कहीं से, चाहे वो ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो आपके पहलवान हैं, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका एक रोल आ जाएगा। और जो रोल है बड़ा अजीब होगा, क्योंकि उसको मैं मानता हूँ एक तरह से है ना सिंपैथी, महिलाएं सिंपैथी लेना चाहेंगी। महिलाएं मान लो जो इस समय फोगट वगैरह को चुनाव लड़ाएगा, वो सिंपैथी लेना चाहेगी कि मेरे ऊपर अत्याचार किया गया, इमोशनल अत्याचार किया गया। हो सकता है उस अत्याचार में बहुत सी चीज़ें, पहलवानी के चक्कर में जो बिहाइंड द कर्टन चीज़ें होती हैं वो भी उजागर हो जाए, वीडियो उजागर हो जाए। तो इस तरह से जो है, मैं ये नहीं कह रहा इसको नुकसान होगा उसको, लेकिन कहीं सत्ता पक्ष को नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान छोटा मोटा नहीं, भयंकर हो सकता है। तो उसमें जो है ना चुनाव की धारा बदल सकती है। मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो सीएम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को देखिएगा। नंबर 1 पे मान लीजिएगा हम देखें तो अगर कुंडलियों के आधार पे बताऊं तो आप जो हैं आप देख सकते हैं कि जो हुड्डा की कुंडली में जो शनि है वो कहीं राजसी ठाठ बाट में बैठ गया। उसने जो वेटिंग पीरियड था, करीब करीब जो जैसे 19 साल का होता है, 10 साल की वेटिंग खत्म हो गई। तो आज वो अपने आप को बड़ा सशक्त कैंडिडेट मानेगा। प्लैनेट्स भी अच्छे हैं। उस समय जो
जो प्लैनेट्स काम कर रहे होंगे चुनाव में, चुनाव के बाद भी, वो ये ज़रूर है कि सिर्फ जो है ये एक तरह से जो पितृ पक्ष बीच में आ रहा है, उसकी मैंने पहले भी बताई है कि वो किस तरह से, लेकिन उसमें अगर देखें तो हुड्डा जी सेफ हैं चुनाव। अच्छा, उनकी जो शनि जब इस तरह का होता है तो वो स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो स्ट्रेटजी में आपने देखा होगा कि हुड्डा ने इस कुंडलियों के आधार पर भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो है कहीं जो उनके खिलाफ जो कैंडिडेट हो सकते थे, उनको किस तरह से हुड्डा जी ने अपने उससे निकाला। पहले जो है आप देखिएगा कि मान लो हुआ तो प्लैनेट्स की वजह थे, लेकिन कारक जो हुड्डा बन गए, उन्होंने चुप करके पहले तो कांग्रेस से किरण चौधरी को उससे मतलब किरण चौधरी तो भाजपा में चली गई, क्योंकि उसको उन्होंने कांग्रेस में स्थान देने से मना कर दिया था, या आपस में जो सुगबुगाहट थी, तो वो तो पतली गली से निकल गई राज्यसभा में, चलो उसका काम हो गया। दूसरी तरफ क्या है, श्रुति चौधरी, वो भी कांग्रेस इसमें गई, भाजपा में गई, लेकिन उसका एक तरह से डिग्रेडेशन हो गया, वो डिग्रेड हो गई, क्योंकि वो पहले उसमें थी, अपना जो है सांसद थी, अब सांसद से वो विधायक बनेगी। मतलब इस तरह से उसने ये चुनाव किया। ये प्लैनेट्स कराते हैं, मतलब आप अच्छे भले मतलब होता है ना सीनियर मैनेजर से, तो आपने कहा नहीं मैं जूनियर मैनेजर ठीक हूँ। और इसको एक बात समझ लीजिएगा कि राहु और शनि जब खराब होते हैं, जनता आपके साथ नहीं होती। और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी श्रुति की माता ने जो बार्गेन किया है उसका प्रभाव किसके ऊपर आ जाए, श्रुति के ऊपर आ जाए। और इतना ही नहीं, श्रुति के ऊपर केवल प्रभाव नहीं आए, लोग ये निर्णय ले लें कि भाई ये तो माँ बेटी जो है इनकी कुछ समझ नहीं आती। ऐसा होता है ना, वो एक बड़ा पलटू राम और ये पलटी राम वाली बातें हो जाती। तो ये एक बड़ी भयंकर स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ हुड्डा जी ने बड़ी शाइस्तगी से कुमारी शैलजा को, अब क्या कहें, एक बॉर्डर लाइन पे रख दिया। शैलजा की कुंडली में मंगल जरूर अच्छा है, और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, ये मंगल जो है ये एक तरह से मिथुन में 20 अक्टूबर तक रहेगा। तो अब शैलजा जो है, आप ये समझिएगा, शैलजा गुस्से के अंदर कोई स्ट्रांग निर्णय ले सकती, अभी भी कुछ भी हो सकता है, या फिर चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए उधर, वो जो अक्टूबर के बाद मतलब 20 अक्टूबर के उधर आसपास जो है, कहीं जो है वो अपने जिसे कहना चाहिए ना उग्र रूप में सामने आ जाए, क्योंकि मंगल तेज है। तो ये एक दूसरी स्थिति बनी हुई है। लेकिन खेल सारा सीएम का, तू भी सीएम मैं भी सीएम। मुझे तो इस बार डर लग रहा है कहीं हरियाणा के अंदर जो है एक सीएम और दो दो डिप्टी सीएम ना बने। और राहु, अभी तक खेल ऐसा हुआ नहीं, राहु तीन तीन डिप्टी सीएम बना देता है, क्योंकि सरकार तो चलानी है ना, कि राहु का खेल ही ये कि 3 लोगों का खेल करता है। तो वो मंगल उधर से है। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि क्योंकि बृहस्पति अपना काम करेगा, बृहस्पति वृक्क के अंदर है, और वो अभी 14 मई 2025 तक है। उसकी एक अलग शैली है, उसका एक जो है अपना तरीका है, वो आपको कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता। तो आपने देखा कि हुड्डा, शैलजा, ये तो जो भी सीएम की उग्रता। और एक कैंडिडेट अगर आपने सुना होगा हरियाणा में, अभय चौटाला, अभय चौटाला की कुंडली में जो एक तरह से मानिएगा कि जो बुध की स्थिति है, और बुध की स्थिति अभी देख रहे हैं आप, कन्या वाली जो बनी हुई है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ले जा रही है। दावे से ताल ठोक के वो व्यक्ति कह रहा है मुझे तो सीएम बनना है। होता ना एकदम से आप, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ,
लेकिन मुझे सीएम बनना है। इस बार सीएम कौन होगा? अभय चौटाला, वो अपने मुख से कह रहे हैं। ये स्थितियां बनी हुई हैं। आप देखिएगा, कोई ये नहीं कह रहा मुझे विधायक बनना है। भाई पहले विधायक बनोगे तभी तो सीएम बनोगे। लेकिन मुझे सीएम बनना है। और उनके साथ जो भीड़ है, काफिला है, और वो सबको एक तरह से तो होते हैं ना, चैलेंज कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ बहस करो, मैं बताता हूँ आपका भविष्य क्या है या आपने क्या किया है। ये सारी स्थितियाँ उसमें आ रही हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा नए नए या पिछले दिनों उभर कर सामने आए दुष्यंत चौटाला। उन्होंने तो कहीं पार्टी वार्टी के साथ वो कोलैबोरेशन कर लिया है जो भी, और यहाँ तक उनके दिमाग में है कि किसी भी तरीके से बाई हुक और क्रुक, देखो आप, इनकी मानसिकता जो लग रही है कि सीएम सीएम सीएम, कि ये भी कह रहे हैं हमें सीएम बनना है। तो जो बीच के लोग हैं, बीच के मतलब मिलेगा, अभी आयु उतनी नहीं है, मैच्योरिटी उतनी नहीं है, पहले सीएम बने ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वही बात डिप्टी सीएम वगैरह उसमें है। तो कहीं जैसे होता है ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कि अगर आपको मान लो पिस्टल का लाइसेंस चाहिए तो तोप के लिए अप्लाई करो, ना होगा तो शोर शराबा डाल के मंत्री तो बन ही जाएंगे। वो जो फैक्टर सामने आ गए, वो जो फैक्टर सामने आ गए, अब उसका पार्टियों को नुकसान भी होगा और पार्टियों को फायदा भी होगा। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो खट्टर साहब की कुंडली में भी मंगल प्रधान है। खट्टर साहब इस चुनाव के दौरान कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाल दें कि पूरा जो घमासान है और बढ़ जाए। देखिएगा, अब इसको ऐसे समझिएगा, शैलजा और खट्टर की टकराहट हो सकती है मंगल की वजह से। शैलजा और खट्टर की टकराहट हो सकती है और उसमें कुछ सामने आ जाए। देखो एक बात समझिएगा, राजनीति में कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। ये कह सकते हो कि डिग्री लेवल कम है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन हालात तो वही है ना। किसी ने वहाँ घोटाला किया, किसी ने वहाँ किया। जिसने खुद नहीं किया होगा वो कहेंगे इसके फादर ने किया था, इसके बेटे ने किया था, इसके भाई ने किया था। ये स्थितियाँ हरियाणा की बन गई। मैं आपको जो लिस्ट बता रहा हूँ ये तो खुलेआम कैंडिडेट है, खुलेआम सीएम के। तो मैं बार बार जो हंस रहा हूँ इस बार कि हरियाणा में सीएम के चुनाव की लड़ाई है, तो पहले सीएम का कर लो ना, फिर विधायक बना लेना। कोई तरीके निकल सकते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है, वो तो निकल सकता है, बचेगा नहीं। देर आर वेज हर चीज़ को फाइंड आउट को। डायरेक्ट इलेक्शन दुनिया में होते हैं, आप स्टेट में करा लो, एक्सपेरिमेंट करा लो। राहु और शनि ने तो अपना काम करना ही करना है। और जो है, अब जो है मान लो खट्टर साहब को, क्योंकि खट्टर साहब तो हमेशा ऑर्डर, उनकी जो जो स्थिति है, वो बृहस्पति जो होता है ना, वो गुरु जो होता है, वो या तो बात मनवाता है या बात मानता है। इनका बृहस्पति ऐसा है कि ये बात मानते हैं। इनको तब कहा गया था आप वो बन जाओ, सीएम बन जाओ, फिर कहा गया आप ही सीएम रहो, फिर कहा अच्छा अब आप चुनाव लड़ लो, फिर जो है कि मतलब आप बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बना दिया। अगर किन्हीं परिस्थितियों में इनको कहा जाए कि आप फिर सीएम बन जाओ, वो बन जाएंगे। उनका क्या, क्योंकि उनका जिसे कहना चाहिए ना कि, अब उससे कुछ भी कह सकते हैं, कोई भाषिक, मैं गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो ये है कि सहज भाव से मुझे जो दे दो वो मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि कहीं लगता है कि वो बड़े आराम से जीते हैं, बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी चीज़ें, कहीं उसका नाम निशान ही नहीं, पता ही नहीं है। गुड़गांव मिलेनियम सिटी आके देख लो कभी, समझ आ जाएगा कहाँ हैं हम, कहाँ खड़े हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिएगा जो थोड़े दिन के लिए इन्होंने बनाया, बीच में टाइम गैप अरेंजमेंट होता है ना, नायब सैनी, वो भी चाहता है मैं सीएम बनूं। वो तो बड़ी बड़ी स्थितियां कह रहे हैं, हम पूरी मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, पूरी मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। एक बात बताओ, ऐसे मेजोरिटी आ जाएगी कहने से?
पहले भी तो हम पूरी लंबी कतार में आ रहे हैं, नहीं आ पाती है, क्योंकि काम बोलता है। आप काम, अब आज की स्थितियों में तो काम ज़्यादा बोलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 16 सितंबर से सूर्य, जो आप समझ लीजिएगा 17 से पितृपक्ष लग जाएगा, तो सबके जो कर्म हैं उनका हिसाब लेगी जनता, कोई भी पार्टी हो। और उसमें भी जो ऊपर, अभी तो मैं आपको और बताता हूँ, जो प्लैनेट्स इनके लीडर्स के हैं वो कितने सख्त हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं। और उससे ज़्यादा जो है कि मंगल जो मिथुन में मैंने बताया 20 अक्टूबर तक बैठा है, वो कहीं उग्रता देता। उग्रता मतलब एक तरह से कह दीजिए क्रिमिनल इंस्टीट्यूट देता है, मार धाड़, गोली चल सकती है, मारा जा सकता है, सभाओं को भंग किया जा सकता है। यानी लड़ाई, क्योंकि बड़ी लड़ाई हो गई ना, वहाँ तो लड़ाई ऐसी नहीं थी कि बहुत से कैंडिडेट जो हैं प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे थे मेन इलेक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ तो खुलेआम स्टेट के अंदर जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो सीएम बनने के लिए लड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आप हंसोगे लोग। अब देखिए, राजनीति एक अजीब विषय है। मैं अभी प्लैनेट नहीं देख पाया, लेकिन यहाँ गुड़गांव के वासी राव नरवीर सिंह है, वो कह रहे हैं जनता चाहती है मैं सीएम बनूं। अब स्टेटमेंट का अर्थ ले लीजिएगा भाई, आप चाहते हैं तभी तो कहीं जनता के शब्द जो हैं दूसरों के कानों में डाल रहे हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट आ गया। इसके अलावा अगर नाम गिने, मैं कुछ चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ। मैं जो है ये भी नहीं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुझसे परामर्श लिया जा रहा है। और वो, क्योंकि आप भी परामर्श ले सकते हैं, मेरे जो नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप जो है मेरे जो हैं टीम से बात करके समय लेकर जो है मुझसे परामर्श कर सकते हैं। तो वो जो बड़ी जो मज़े की बात है, जो भी आ रहा है मेरे पास कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे, पहले तो जो आ रहे थे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो एक और अलग विषय है। अब ये हो गया कि उनको वो टिकट तो दूर की बात है, मिली ना मिली जैसा भी हुआ, अब वो चाहते हैं कि जी हम जो हैं ये आपकी अब जो हैं चुनाव के, जिनको टिकट मिल गया है वो कंसल्ट कर रहे हैं, और उनके सवाल रहते हैं। तो दो बातें उनके दिमाग में क्लियर हैं, क्या हम वो मंत्री बन जाएंगे, क्या हम सीएम बन जाएंगे, कितनी सपोर्ट मिलेगी, क्या होगा, ये सवाल है। मैं तो हॉरोस्कोप देखता हूँ, आपकी जन्म कुंडली देखता हूँ। आप चाहें तो मुझसे परामर्श कर सकते हैं, और परामर्श करने के लिए आप इस स्क्रीन पर जा रहे नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, और उस आधार पर गणना करूँगा। और इतना ही नहीं है, मैं खुद जो है मैं कोशिश में हूँ कि मेरे को लोगों की कुंडलियाँ मिलें। जैसे मैं गुड़गांव के कैंडिडेट्स हैं, या और जो आसपास के हैं, अपना जो है सोना के कैंडिडेट्स हैं, कई इस तरह के कैंडिडेट। हरियाणा में जो कुछ फेमस प्लेसेस हैं, आपका जो है अपना कैथल का हो गया, आपका पेवा का हो गया, आपके जो हैं ये जो कुरुक्षेत्रा के हैं, या और जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी कुंडली मुझ तक आ जाएगी, मुझे मालूम है, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है, सनातन साइंस है, निश्चित रूप से इससे सच्चाई पता चलती है। और इसके अलावा मैंने बताया ना कि अन्य बहुत से हैं जो सीएम और विधायक की, वो अपनी कुंडलियाँ मुझे दिखा रहे हैं। आप ये समझिएगा कि ये विज्ञान अति सनातन विज्ञान है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है। दिस इज साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझसे परामर्श करने के लिए मेरी टीम से बात कीजिएगा। समयानुसार मैं आपको परामर्श दूंगा, आपकी कुंडली देखूंगा, और जितने भी, खास करके इस समय राजनीतिक माहौल गर्म है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइएगा, किसी आचार्य को दिखाइएगा,
किसी अच्छे समझदार पढ़े लिखे विद्वान को दिखाइएगा और उसका लाभ उठाइएगा। और दूसरा मेरा मानना है कि ये चुनाव आपने लड़ा है, लोगों की भलाई के लिए लड़िएगा और जो है ईश्वर में आस्था रखिएगा और जितना हो सके मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। वो मेडिटेशन ही आपको आगे ले जाएगी और इस चुनाव के लिए बल देगी। मेरी जो है आज के एपिसोड में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप इस स्क्रीन पर हिंद वॉइस को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका भी नंबर दिया हुआ है। इस चैनल को शेयर कीजिएगा और जो है जितना हो सके इसमें सहायता कीजिएगा। मैं आज यहीं पर जो है अपनी बात समाप्त कर